क्या लॉ के पेपर में भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा जो इस बार जून 24 में एग्जाम हुआ है? तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोले हैं, कुछ स्टूडेंट्स जिनको एक दो क्वेश्चन अलग लगे हैं। हालांकि मैं अभी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हूं, तो आप मेंशन करके जरूर जाना कि क्या ऐसा सच में क्वेश्चन था जो आपको लगा हो कि सिलेबस से नहीं है। हालांकि क्वेश्चन पेपर जैसे वो लोग सेंड करेंगे मैं उसको देखकर बता दूंगा। लेकिन ग्रेस मार्क्स जो है सिर्फ क्वेश्चन गलत होने पे या आउट ऑफ सिलेबस होने पे नहीं मिलते। पहले केस तो यही है कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तभी आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या सारे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं? तो देखिए, पिछली अटेम्प्ट में मैं देखा हूं, जितने स्टूडेंट्स को देखा उनको ग्रेस दिया गया था। सच्चाई बता रहा हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन गलत था या कुछ दो दो प्रोविजन से रिलेटेड था, ठीक है, उनका कंक्लूजन जो है वो दो दो प्रोविजन से रिलेट कर पा रहा था, तो उसमें ग्रेस दिया गया था। मतलब मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको दिया गया था, ठीक है। तो ग्रेस जब दिया जाता है तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को दिया जाता है। अब कब? जब क्वेश्चन गलत हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस हो। क्वेश्चन सेट अगर गलत है या आउट ऑफ सिलेबस है तब भी आपको ग्रेस मिलता है। लेकिन और भी केसेस हैं जब आपको ग्रेस मिलता है। कौन सा केसेस है? सुनिए, एक केस तो ऐसा जिसमें बेवजह ही ग्रेस दे दिया गया है। बेवजह मतलब स्टूडेंट पास है फिर भी उसे पता है कि जो जितना उसने अटेम्प्ट किया था, ठीक है, अब उससे थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स आ गया। या मैथ्स में उसको पता है कि जो वो मंगवाया है, ठीक है, मान लीजिए थ्योरी का पेपर, वो मंगवाया थ्योरी का पेपर, उसमें देखा कि मेरा तो 55 आ रहा था, लेकिन जो रिजल्ट बना है उसमें उसका दिखा रहा है कि 61। तो ऐसा भी हुआ है जब बेवजह भी स्टूडेंट्स को दिया गया। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हो जाए, कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाए। दूसरा रीजन कि आईसीआई खुद कहती है कि अगर आप फेल हो रहे हो किसी एक सब्जेक्ट की वजह से और वो 5 मार्क्स तक जो है, अगर वो 5 मार्क्स मिल जाए तो आप बच सकते हो, या 4 मार्क्स मिल जाए, 3 मार्क्स मिल जाए, 2 या 1, 5 के नीचे या 5 इससे अगर आप फेल हो रहे हो और अगर ये मिल जाए तो आप पास हो जाओगे। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में आप जो है वो 200 एग्रीगेट क्रॉस कर रहे हो तो आपको दे देते हैं वो ग्रेस और आपको पास कर देते हैं। ऐसा आईसीआई का मानना है। 1 साल पहले भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, ऑफिशियली भी वो एक सेमिनार में बोले थे कि 5 या उससे कम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स को पास करने के लिए। हालांकि स्टेप मार्किंग भी अवेलेबल है। कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चंस लॉ में होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन सेंस की जो केस बेस्ड नहीं होते, तो उसमें अगर 4 पॉइंट लिखना है 4 नंबर का है, और अगर 3 पॉइंट आपने सही लिखा तो 3 नंबर, 2 पॉइंट सही लिखा तो 2 नंबर, 1 पॉइंट सही लिखा तो 1 नंबर। वहीं अगर केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, वहां पे थोड़ा सा भी प्रोविजन में गलती हुआ तो सारा मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होता है। तो स्टेप मार्किंग लॉ में भी है। अगला वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप मार्किंग किस किस क्वेश्चन में कितना कितना आपको मार्क्स मिलने वाला है हर एक स्टेप में, और कौन सी स्टेप अगर गलत हुई तो सारे मार्क्स वहां पे आपके चले जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।